कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आप 1,000 रुपया प्रत्येक महीने जमा करते हैं। जमा कितने दिन के लिए करना है? तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए। इसके बाद आपको 5 साल के बाद आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको लगाना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया मंथली के हिसाब से अगर आप 5 साल तक जमा कर देते हैं, इसके बाद कितना का फंड बनेगा? तो 1,45,00,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, तो मैं फिर बता दूं कि 1,000 रुपये आपको केवल और केवल 5 साल तक जमा करना है। 5 साल के बाद आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको 1,45,00,000 रुपया का फंड बन के तैयार हो जाएगा। और 5 साल के बाद आपको जमा भी नहीं करना है 1,000 रुपया। हाँ, तो दोस्तों कैसे करना है ये आपको चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में यहाँ पर समझिए। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स का नाम है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस फंड के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स है 3 सालों में 17.83% का रिटर्न दिया है। देखिए रिटर्न कितना अच्छा है। इसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड्स है फ्लैक्सी कैप है। फ्लैक्सी कैप का मतलब क्या होता है कि इस फंड में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, या फिर आपके जैसे जितने भी लोग इस फंड में इन्वेस्ट किया है वो सभी के सभी पैसा शेयर मार्केट में जाता है, कैश में जाता है और इसका पैसा डेट में जाता है। यानी कि 3 जगह इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल चलिए इसके बारे में और हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो अभी करेंट के टाइम में जो NAV चल रहा है वो 85 रुपये 84 पैसे है। ठीक है, और इसमें कम से कम आप 1,000 रुपया से सिप कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा इसमें बढ़ा दिया है, 500 रुपया रहता तो और भी बेटर रहता। तो यहाँ पर आप 1,000 रुपया, 1,000 भी ज़्यादा नहीं है, हर कोई आसानी से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और फंड साइज यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा है। 88,004.52 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों फंड साइज काफ़ी बड़ा है। दोस्तों इसके होल्डिंग की बात करें तो 166 कंपनी में इसका होल्डिंग है। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है ये भी यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब होल्डिंग को आप एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है। तो यहाँ पर देखिए कि इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। मैंने आपको बताया कि 3 जगह इसका पैसा लगा है, इक्विटी, डेट और कैश। तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। ठीक है, इसके बाद डेट में भी इसका पैसा लगा है और कैश में भी इसका पैसा लगा है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए तीनों जगह पैसा लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो इक्विटी का मतलब हो गया शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट कभी डाउन चला जाएगा तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग ना के बराबर भी हो सकता है क्योंकि मार्केट है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 जगह आपका पैसा लगाएं, डेट और कैश, इन दोनों में पैसा लगने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको कुछ % रिटर्न हमेशा आपको मिलता रहेगा और वो भी फिक्स। जैसे कि बैंक में आपको कुछ ब्याज दर फिक्स मिलता रहता है, उसी प्रकार से डेट और कैश में पैसा लगने के कारण इसमें से कुछ रिटर्न जो है आपको फिक्स हमेशा मिलता रहेगा। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स हैं दोस्तों। और वैसे तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तब तो आपको इस इक्विटी भी कोई पछाड़ नहीं पाएगा, मतलब आपको रिटर्न इसमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि इक्विटी में पैसा सबसे ज़्यादा लगा है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तब आपको अपना रिस्क मीटर हिसाब से रिस्क लेने की क्षमता को देखकर ही इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स में प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आपको ज़रूर सलाह लेना है, क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ कि आपका फाइनेंशियली कैसे है, आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि इस सेक्टर का एलोकेशन यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से सेक्टर में इसका पैसा लगा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका पैसा लगा है 37%। इसके बाद सर्विस सेक्टर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, इन सभी सेक्टर में इसका पैसा लगा है। और यहाँ पर आप इसका परसेंटेज भी देख सकते हैं कि किस में कितना पैसा लगा है। दोस्तों अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका रिटर्न, तो यहाँ पर देखिए कि रिटर्न इसका पास्ट का कितना अच्छा है। यहाँ पर 1 सालों में ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं 14.7% का रिटर्न दिया है और 3 सालों में
17.8% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करिए तो 31.5% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम में 19.9% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देता है। यानी कि दोस्तों अगर आप अभी जमा इसमें करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो 20% के आसपास का इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का मतलब ये हो गया है कि जैसे आप ब्याज दर जिसको बोलते हैं उसी प्रकार से इसमें आपको रिटर्न बोलते हैं। तो 20% आपको हर साल मिलेगा, यानी कि इसमें साल होता है, एनुअलाइज काम करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, इस म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो उसके बाद आप में को इसमें से कुछ खर्चा कटेगा, तो वो जितना कम रहेगा ना आपको उतना अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक खर्चा कौन सा है, इसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ये कितना आपको कटेगा, 0.63% आपसे कटेगा, जो कि 1% से भी कम है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक और भी चीज़ लगता है जो कि एग्जिट लॉट है। तो एग्जिट लॉट कितना लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है। और इसमें आपको एक स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है। तो स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा, 0.005 आपको इतना % आपको स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और इसमें टैक्स भी लगता है। तो टैक्स कितना लगता है, जो इसमें 2 प्रकार के टैक्स काम करता है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये दोनों प्रकार से आपको इसमें लगता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से इसमें आपको टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इस फंड के बारे में जानकारी। अब चलिए कैलकुलेशन करके हम देखते हैं, और कैलकुलेशन में आपको सभी चीज़ें आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर 1000 रुपया हमने मंथली इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, और हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो 19% का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर 19% हम दे दिया है। और जमा कितना करना है, तो यहाँ पर आपको 5 साल के लिए करना है। यहाँ पर 10 साल है, इसको हम 5 साल सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 5 साल कर लिया है। अब 5 साल के बाद आपका कितना बड़ा रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर देखिए। तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो केवल और केवल 60,000 रुपया। और आपको कितना टोटल वैल्यू बन जाएगा, तो 96,331 रुपये का आपका फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों ये हो गया 5 सालों में 96,000 रुपये का फंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है। जब आप स्मार्ट दिमाग लगाएंगे तभी आपका इतना बड़ा फंड बनके तैयार होगा। अब क्या लगेगा आपका स्मार्ट दिमाग, आइए जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था और इसमें आपको 96,000 का रिटर्न मिला था। ठीक है, अब 96,000 को यहाँ पर आपको निकालना नहीं है, उसी में वापस लमसम कर देना है। लमसम का मतलब क्या करना है, तो 96,000 आपने जमा कर दिया है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी आपको इसमें जमा नहीं करना होगा। और रिटर्न आपको इसमें कितना मिलेगा, 96,000 तो आपने जमा कर दिया है। रिटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 19% का रिटर्न मिलता है, लेकिन तब 5 साल के बाद आपको इससे ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19% का रिटर्न मिलता है। अब इसको क्या करना है, तो 30 साल तक आपको छोड़ देना है। 30 साल के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो कितना बड़ा फंड बनेगा, यहाँ पर देखिए। इसमें से 96,000 के बदले आपका रिटर्न कितना का मिलेगा, तो 1,76,00,000 रुपये का। और इसमें आपका टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1,77,00,000 रुपये का। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 96,000 रुपया से 1,77,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों अब सोचेंगे कि ये तो 30 साल में हो गया, इतना बड़ा समय हो गया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करेंगे तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो पैसा मिला है 1,77,00,000 रुपया, ये आप नहीं यूज कर पाएंगे शायद, लेकिन आपका जो आने वाला पीढ़ी है बहुत ही ऐशो आराम से इस पैसे से अपना ज़िंदगी बिता सकता है। और इतना ही नहीं, इस पैसे से अगर वो चाहे तो बहुत अच्छा लाइफ जी सकता है, एक अच्छा कारोबार कर सकता है, ताकि उनको भविष्य में ऐसे कोई परिस्थिति ना आए जो आप झेले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है इस म्यूचुअल फंड्स का पावर। आई होप कि ये जो जानकारी है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।